नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। मैं एक परेशान सास हूँ। ज़्यादातर ऐसी धारणा बनी हुई है कि सास बहू को परेशान करती है, लेकिन मेरे घर में उल्टा है। मैं ये नहीं कहती कि कोई भी सास बहू को परेशान नहीं करती, पर कहीं कहीं बहू भी बहुत चालाकियाँ दिखाती है और सास का जीना मुश्किल करके रखती है। मेरी बहू उनमें से ही एक है। मेरे घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। हर काम के लिए नौकर लगे हुए हैं। नौकर वक्त पर आते हैं और वक्त पर अपना काम करके चले जाते हैं। उसके बाद भी घर में बहुत से काम होते हैं जो कि खुद करने पड़ते हैं, लेकिन मेरी बहू इतनी चालाक और कमज़ोर है कि वह कभी भी कोई काम नहीं करती। बस नाश्ता पानी करके अपने कमरे में चली जाती है और फिर सीधा दोपहर का खाना खाने के लिए बाहर निकलती है और फिर दोपहर का खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है और फिर सीधा रात का खाना खाने अपने कमरे से बाहर निकलती है। बीच में कई बार चाय पानी वगैरह बनाना पड़ता है। कोई आ जाए तो उसके लिए कुछ नाश्ता पानी का इंतज़ाम करना पड़ता है। यह सब कुछ पहले भी मैं करती थी और अब भी मैं ही करती हूँ। बाकी खाना तक बनाने के लिए मेरे घर में कुक है। हाँ, लेकिन मेरी बहू के मायके से अगर कोई आ जाए तो उसके पैरों में अजब सी फुर्ती आ जाती है और वह दौड़ दौड़ कर सारे काम करने लगती है कि कहीं कोई कमी न रह जाए। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, करना भी चाहिए। मायके से रिश्ता ही ऐसा होता है, लेकिन सिर्फ रिश्ता मायके से तो नहीं निभाया जा सकता ना। बाकी घर में कोई भी आए उससे उसे कोई मतलब नहीं होता। चलो ये भी ठीक है, मैंने आज तक संभाला था, आगे भी संभाल लूँगी। सबसे अधिक दुख तब होता है जब घर में काम चल रहा होता है, जैसे पेंटिंग या घर की साफ सफाई या घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, तो मेरी बहू तुरंत बीमार पड़ जाती है। सच्चाई ये है कि वह बिल्कुल सही सलामत ठीक ठाक बैठकर बोल बतिया रही होती है, और जैसे ही उसे पता चलता है कि कल से काम लगने वाला है या आज दोपहर से कोई काम लगने वाला है, तो तुरंत ही उसे चक्कर आने लगते हैं, उसे बुखार होने लगता है और वह बीमार हो जाती है। और ऐसी बीमार होती है कि उसे डॉक्टर के पास भी नहीं जाया जाता। उसका कहना होता है वह थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी, और यह सच भी है, वह ठीक भी हो जाती है। वह भी बिना डॉक्टर के पास गए, लेकिन उसका ठीक होने का वक्त मुझे पहले से पता रहता है। जिस दिन घर में लगा काम ख़त्म होता है वह ठीक हो जाती है। सबको लग रहा होगा मैं यहाँ बैठकर अपनी बहू की बुराइयाँ कर रही हूँ, लेकिन यह सच्चाई है जिसे मैं पिछले 5 सालों से झेल रही हूँ। लेकिन अब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो चुका है और मैंने एक फ़ैसला ले लिया है, क्योंकि इस बार मेरी बहू ने बहुत ही गलत किया। मेरी एक ही बेटी है और एक ही बेटा है। मेरी बेटी अपने सास ससुर के साथ अमेरिका में रहती है और 5 साल पहले अपने भाई की शादी में ही इंडिया आई थी, क्योंकि हर साल अमेरिका से इंडिया आना आसान नहीं है। इसीलिए वह 5-6 सालों में एक बार ही इंडिया आती है और अपने मायके भी आती है। मेरी बेटी के आने पर मेरी बहू ने हर बार की तरह अपना नाटक जारी रखा। उसे पता था कि अगले दिन उसकी इकलौती नंद इंडिया आने वाली है, तो वह बीमार पड़ गई। मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने पहले ही सारे इंतज़ाम कर रखे थे ताकि मेरी बेटी को कोई परेशानी ना हो। आखिर इतने दिनों के बाद वह मायके आई है, उसमें भी वह घर के कामों में लग जाए, मुझे ये पसंद नहीं। और यहाँ तो उसका ससुराल भी नहीं है। उसके साथ ही साथ उसके सास ससुर 5-6 साल में एक बार ही आते हैं। उनके भारत के घर में ताला लगा रहता है, जहाँ साफ सफाई करके कुछ दिन के लिए वह अपने ससुराल में रहती है। फिर उसके सास ससुर कहते हैं अब कुछ दिन तुम अपने मायके में भी रह लो, फिर पता नहीं कब मिलना हो। उसके बाद वह अपने मायके आती है। मेरी बेटी अपनी भाभी से शादी के बाद पहली बार मिलने मायके आई थी और उसकी भाभी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया कि बीमारी का नाटक करके पूरा टाइम अपने कमरे में पड़ी रही, ढंग से अपनी इकलौती नंद से बात तक नहीं की।
कामकाज के लिए तो मैंने अलग से 2 कामवाली को चौबीसों घंटे के लिए अपने घर में रख लिया था, ताकि मैं अपनी बेटी को वक्त दे सकूं। मेरी बहू को इस बात का भी बहुत घमंड है कि वह एक बहुत बड़े और अमीर परिवार की इकलौती बहू है। मेरी बहू को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बेटी भी अपने ससुराल की इकलौती बहू है और उसका पति भी अमेरिका में अपना बिजनेस करता है, तो उसे किसी बात की कोई कमी नहीं है। मेरी बहू तो बस एक गुमान में रहती है कि वह बहुत अमीर घर की बहू है, बहुत बड़े बिजनेसमैन की पत्नी है, घर में नौकर चाकर लगे हैं, तो उसे किसी की भी इज्जत नहीं करनी है। मेरी बेटी को अपनी भाभी का यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि वह क्यों अपने मायके आई। मैंने बोला, तू अपने मम्मी पापा के घर आई है, जो तुझसे मिलकर खुश होते हैं, उनके साथ खुश रह, बाकियों के बारे में क्या सोचना। खैर, अब मेरी बेटी के अमेरिका वापस जाने का वक्त आ चुका था और मैंने प्लान बनाया कि बाहर चलकर होटल में आज सब मिलकर खाना खाते हैं। मेरी बहू बहुत जल्दी जल्दी तैयार होकर आने लगी, तो मैंने कहा, अरे बेटा, तेरी तबीयत कहाँ ठीक है? बाहर जाएगी तो और कमज़ोरी आ जाएगी। तू ऐसा कर, घर में आराम कर। मैंने काम वाली से बोल दिया तेरे लिए खिचड़ी बना देगी। लेकिन मेरी बहू को पता था कि कल उसकी नंद चली जाएगी, तो अब उसके ठीक होने का समय आ चुका था और वह ठीक भी हो गई थी। उसने बोला, अरे मम्मी जी, अब तो मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। दीदी तो कल चली जाएगी, कम से कम एक दिन तो उनके साथ बिता लूँ। मैं अपनी बहू की चालाकियों से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ, लेकिन मैं क्या करती? अगर कुछ बोलती तो मैं बुरी सास बन जाती और सारा इल्ज़ाम मेरी बेटी के ऊपर ही आ जाता। वैसे मेरी बहू का मुख्य उद्देश्य तो यह था कि वह मुझ पर नज़र रख सके कि मैं अपनी बेटी के लिए मार्केट से क्या क्या गिफ्ट खरीदूंगी, क्योंकि आखिर वह अब इस घर की मालकिन खुद को जो समझती थी, तो उसके हिसाब से ही तो मुझे चलना था। खाना खाकर हम लोग पास के ही ज्वेलरी शोरूम में चले गए। वहाँ मैं अपनी बेटी के लिए कान के झुमके लेने लगी और अपनी नतनी के लिए भी एक छोटे छोटे इयररिंग्स और नाती के लिए गोल्ड चेन देखने लगी। तो मेरी बहू का कहना था, क्या मम्मी, आजकल सोना कौन पहनता है? वैसे भी दीदी अमेरिका में सोना थोड़ी ना पहनती होगी। इससे तो अच्छा आप इन्हें कोई स्टाइलिश से कपड़े दे दो। मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि मेरी बहू को मेरी बेटी के ऊपर किया जाने वाला खर्चा पसंद नहीं आ रहा था। मैंने बोला, तू चिंता मत कर बहू, इतने सालों के बाद तो मेरी बेटी आती है, कपड़े तो मैं उसे दूंगी ही, उसके अलावा कुछ नेक देना तो बनता ही है ना, आखिर माँ हूँ उसकी, इतना हक तो उसका भी है ही। बहू को समझ में आ गया कि अब वह ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएगी और वह गंदे गंदे मुंह बनाने लगी। फिर उसने खुद के लिए भी एक इयररिंग्स पसंद कर लिए, लेकिन मैंने बोला, नहीं बेटा, अभी मैं अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करने आई हूँ। तू तो हमेशा मेरे पास रहती है, तुझे तो मैं देती ही रहती हूँ, बेटी को तो कभी कभार ही देने का मौका मिलता है। मेरी बेटी ने बोला, अरे मम्मी, कोई बात नहीं, ये मैं ले लेती हूँ, मेरी तरफ से भाभी को गिफ्ट समझ लेना। मैंने बोला, नहीं बेटा, तुझे यहाँ ये सब करने की ज़रूरत नहीं। मायके से बेटियों को दिया जाता है, ना कि बेटियों से लिया जाता है। क्या मम्मी, दीदी मुझे गिफ्ट देना चाहती है और आप मना कर रही हैं? मैंने भी तुरंत जवाब दिया, बेटा, गिफ्ट सिर्फ लिया नहीं जाता, दिया भी जाता है। दीदी तो तुम्हें गोल्ड के इयररिंग्स गिफ्ट कर देगी, पर तुमने तो दीदी को एक दिन भी अपने हाथों का चाय तक नहीं बनाकर पिलाई। गिफ्ट तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे छोटे छोटे भांजे और भांजी आए हैं, तुमने उनके लिए एक खिलौना तक नहीं खरीदा, जबकि तुम्हारी नंद तो अपनी भाभी और उसके बच्चे के लिए बहुत सारी, ढेर सारी महंगे तोहफे लेकर आई थी और कल वह चली जाएगी, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अपने नंद और भांजे भांजी के लिए कुछ खाने की चीज़ ही बना दूँ, या कोई खिलौने ही खरीद लूँ, या दीदी को कोई कपड़ा ही खरीद के दे दूँ। रिश्ता एक तरफ़ा नहीं, दो तरफ़ा निभाया जाता है। यह सब सुनकर मेरी बहू का मुंह बन गया था और वह पूरे वक्त मुंह फुलाकर बैठ रही थी।
मेरी बेटी को लग रहा था उसकी वजह से सास बहू के बीच खटास आ गई है। वह अफसोस कर रही थी कि वह क्यों मायके आई। मैंने बोला, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू मेरी बेटी है, तेरा हक है। कौन सा तू रोज़ रोज़ मायके आती है? अगर तेरे 5 साल में एक बार भी मायके आने पर किसी को कष्ट होता है तो होता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, मेरी बेटी अगले दिन वापस लौट गई। मेरी बहू ने विदाई के वक्त अपने भांजे भांजी के हाथ पर 100 रुपये भी नहीं रखे, जबकि मेरी बेटी ने जाते वक्त अपने भतीजे को सोने की चेन गिफ्ट में दी। आज मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका है और मैंने एक फ़ैसला कर लिया है कि मेरा बेटा बहू अब अपना अलग घर लेकर रहेंगे और अपने सारे काम खुद करेंगे। यह घर मेरा है, इस घर के मालिक मैं हूँ और मेरे पति हैं। यह बिज़नेस मेरा है, मेरे पति ने अपने दम पर खड़ा किया है, जिसमें मेरा बेटा उनके साथ काम करता है। वह चाहे तो हम उसे अपना बिज़नेस खड़ा करने के लिए पैसे दे सकते हैं, या चाहे तो बिज़नेस में साथ काम कर सकता है और सैलरी के रूप में कुछ पैसे ले सकता है, जैसी उन दोनों की मर्ज़ी। लेकिन अब हमारा साथ रहना संभव नहीं है। मैं अपनी बहू के रोज़ रोज़ के नाटक से परेशान हो चुकी हूँ। जब इस बुढ़ापे में भी मुझे अपने हाथ जला के सारे काम खुद ही करने होते हैं, तो क्या फ़ायदा बहू के घर में रहने से? मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि बुढ़ापे में भी हमारे बेटा बहू हमारी कोई सेवा नहीं करने वाले, बल्कि हमें नौकरों के भरोसे ही बुढ़ापा काटना पड़ेगा। तो फिर मैं क्यों फालतू में बेटे बहू के मुँह में उनकी खातिरदारी करती रहूँ, जो कि मेरी बेटी को एक हफ्ते के लिए मायके में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने अपना फैसला अपने बेटे बहू को सुना दिया है, जिस पर मेरी बहू ने मेरी बेटी के ऊपर एक और इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरी बेटी मुझे भड़का कर गई है, जबकि मेरी बेटी जब तक मायके में रही मुझे समझाती रही, जाने दो मम्मी, तुम समझौते करके रहो, तुम्हें तो अपने बेटे बहू के साथ ही रहना है। मैं कौन सा तुम्हारे पास रहती हूँ कि कुछ ऊंच नीच होने पर तुम्हारे पास आ जाऊँ। लेकिन मेरे बहू की अकड़ ने आज मुझे ये कड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया। मेरी बहू अभी भी अपने गुमान में जी रही है कि मेरे बोलने से क्या होता है। वह इस घर की मालकिन बनकर इसी घर में रहेगी, क्योंकि वह ब्याह कराई है। पर उसे नहीं पता, इस सारी संपत्ति के मालकिन मैं हूँ। यह घर और मेरे पति का शोरूम दोनों मेरे नाम पर है और मैं चाहूँ तो उसे धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि उसने सारी हदें पार कर दी है। इसके लिए मुझे कोर्ट कचहरी दौड़ना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसकी जो सोच है वह ज़रूर मेरे ऊपर कोई ना कोई झूठा इल्ज़ाम लगाएगी। लेकिन मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे घर में काफ़ी नौकर चाकर हैं। तो इसीलिए मेरे घर के कोने कोने में सीसीटीवी कैमरा विद माइक्रोफोन लगा हुआ है। मेरे पास हर एक बात के पक्के सबूत हैं कि मैं कभी कुछ गलत अपनी बहू के साथ नहीं किया है। तो मैं हर स्थिति के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब मैं इस औरत के साथ अपने ही घर में नहीं रह सकती और यह मेरा आखिरी फैसला है।